हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है लेआउट रिबन में मौजूद ब्रेक कमांड। ठीक है, तो पहले से कुछ मैटर हम इंसर्ट कर लेते हैं। रैंड कमांड आपको हर बार काम आती है, प्रैक्टिकली कोई वर्क करना हो तो हमने ये मैटर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपके 9 नंबर ऑफ पेजेस आपके यहाँ पर विजिबल है। कंट्रोल होम दबा के हम डॉक्यूमेंट के टॉप पर आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ब्रेक पर जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कमांड हमने पहले भी की थी, वो इंसर्ट टैब में पेज ब्रेक यहाँ पर है और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट आपको पता है कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, तो पेज ब्रेक कमांड क्या करता है, जहाँ भी आपका कर्सर है, मान लीजिए आपने कर्सर को पेज के इस हिस्से पर रखा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो मैटर है आपका नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाए और यहाँ एक पेज ब्रेक हो जाए। तो मैन्युअली अगर आप करते हो तो आपको बहुत सारे एंटर दबाने पड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंटर 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 करके जब आप फाइनली ये इस पेज पे आ गया। मैंने कई बार कई जगहों पर देखा लोगों को ऐसे ही वो मैटर को नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट करते हैं। ये तरीका सही नहीं है। कंट्रोल Z कर लेते हैं हम, वापस से सही हो गया। आपको पेज ब्रेक करना हो तो आपको कंट्रोल प्लस एंटर की दबाने के साथ दबा सकते हो, या फिर इंसर्ट में जाकर पेज ब्रेक पर क्लिक कर सकते हो, या लेआउट में आकर ब्रेक पर जाकर और इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये क्या करता है, मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड्स एंड द नेक्स्ट पेज बिगिंस। यहीं से आपका एक पेज खत्म हो जाएगा और नया पेज चालू हो जाएगा, और जो मैटर है आपका वो न्यू पेज पे आ जाएगा। मैटर आप जानकारी के लिए इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि मालूम रहे हमें कि नेक्स्ट पेज पे गया ना मैटर। आपने यहाँ क्लिक किया, ब्रेक पे क्लिक किया और पेज पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेज ब्रेक हो जाता है। तो ये जो पेज ब्रेक हमने इंसर्ट किया इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पेज ब्रेक। सॉफ्ट पेज ब्रेक अपर इंसर्ट करते हैं हमारी जरूरत के हिसाब से, और एक पेज ब्रेक होता है उसको बोलते हैं हार्ड पेज ब्रेक। हार्ड पेज ब्रेक अपने आप जैसे ही आपका मैटर डॉक्यूमेंट के पेज के लास्ट में पहुंच जाएगा तो नया पेज अपने आप बनता है। ये जो पेज ब्रेक है ये हार्ड पेज ब्रेक है। ठीक है, तो हार्ड पेज ब्रेक को आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ क्लिक करेंगे ना इस पॉइंट के ऊपर हम, तो ये पेजेस आपके ज्वाइंट हो गए। ये हार्ड पेज ब्रेक है। वापस से डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको, तो ये आपके वापस से सेपरेट हो गए। और जो हमने सॉफ्ट पेज ब्रेक इंसर्ट किया था वो आपका पेज ब्रेक है, वो विजिबल नहीं होता। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में आपको देखना है कि सॉफ्ट पेज ब्रेक कहाँ इंसर्ट किया हुआ है, तो आपको होम में जाना है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट आपको पता है इस कमांड का, कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक। आप यहाँ क्लिक करेंगे शो ऑब्लिक हाइड, तो यहाँ ये बता देगा आपको कि आपने इस जगह पर एक सॉफ्ट पेज ब्रेक इंसर्ट किया है। ठीक है, इस सॉफ्ट पेज ब्रेक को हटाने के लिए आपको कर्सर को यहीं रखेंगे हम और इसको सेलेक्ट कर लो, या फिर उसके बाद डिलीट दबा दीजिए। तो यहाँ जहाँ से भी आपका पेज ब्रेक था सॉफ्ट पेज ब्रेक वो हट जाएगा और मैटर वापस से अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ऐसे अपन सॉफ्ट पेज ब्रेक को रिमूव कर सकते हैं, जबकि हार्ड पेज ब्रेक को डिलीट से हटाया नहीं जा सकता। ये हार्ड पेज ब्रेक था, मैंने बताया आपको। आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये दोनों का जॉइंट है जो जुड़ जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो पेज ब्रेक है ये हार्ड पेज ब्रेक है। ये अपने आप मैटर डॉक्यूमेंट में पेज के लास्ट पर जब आता है तो ऑटोमेटिक नया पेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको सॉफ्ट और हार्ड पेज ब्रेक में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट कमांड पे बढ़ते हैं, वो है आपका कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक क्या करता है, ये जब हम पैराग्राफ इंडिकेशन मार्क कंट्रोल शिफ्ट 8 दबाते हैं तो ये हट जाएगा, शो हाइड मार्क्स वाला। हम नंबर ऑफ कॉलम एक बार इंक्रीज कर ले, नंबर ऑफ कॉलम बना लेते हैं इसके लिए। ये जो कमांड है कॉलम्स पे ही काम करेगी। तो आपने डिलीट दबाकर थोड़े से पैराग्राफ इंक्रीज कर लिए, नंबर ऑफ लाइन बढ़ा दी पैराग्राफ की। आपने दोनों पैराग्राफ सेलेक्ट किए और इसके बाद हमने कॉलम पे जाकर 2 कॉलम कर दिया। ठीक है, कंट्रोल J जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज़ कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अब जो है कॉलम ब्रेक क्या करता है, मान लीजिए आपको जैसे हमने पेज ब्रेक में क्या किया था, मैटर आपका नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो कॉलम ब्रेक में आप जहाँ भी कर्सर रखेंगे किसी भी पीछे वाले कॉलम पर, फर्स्ट कॉलम से प्रीवियस कॉलम से मैटर जहाँ भी कर्सर है वहां से मैटर नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कर्सर आपका इस जगह पर ब्लिंक कर रहा है,
आप गए सीधे ब्रेक पर और कॉलम पर क्लिक कर दिया, तो आपका जो मैटर है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये कॉलम ब्रेक होता है। आ गया समझ में? ऐसे मान लीजिए हम यहाँ आ गए इस प्रीवियस कॉलम पर, हम चाह रहे हैं ये मैटर यहाँ से नेक्स्ट कॉलम पर शिफ्ट हो जाए। तो आपको करना क्या है, यहाँ क्लिक करेंगे, ब्रेक पर जाएंगे और कॉलम पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका कॉलम ब्रेक कमांड काम करती है। ठीक है, तो ये कॉलम ब्रेक कमांड होती है। इसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट रैपिंग। ये कमांड क्या करती है, तो इसका मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि जो ये हमारा पैराग्राफ है, इसे यहाँ से हमें इसको नेक्स्ट लाइन, इस लाइन को हम चाह रहे हैं कि यहाँ शिफ्ट हो जाए नेक्स्ट लाइन पर। ठीक है, आपको पैराग्राफ भी ब्रेक नहीं करना और इस के बीच, पैराग्राफ के बीच में से किसी भी लाइन को आप चाह रहे हो नेक्स्ट लाइन से डिस्प्ले करवाना है आपको बिना एंटर की दबाए। ठीक है, तो इसके लिए अपन जो कमांड काम में लेते हैं वो है टेक्स्ट रैपिंग। ये करता है, लाइन ब्रेक करता है, ये बिना पैराग्राफ ब्रेक किए ये लाइन ब्रेक कमांड आपके पैराग्राफ में इंसर्ट कर देगा। आपने यहाँ क्लिक करना है, तो देखिए आपका यहाँ पैराग्राफ नहीं ब्रेक हुआ, बस ये जो लाइन है आपकी नेक्स्ट पैराग्राफ पर आकर इंसर्ट हो गई। ठीक है, इसको ढंग से समझने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट स्टार दबाते हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ ये पैराग्राफ मार्क जहाँ लगा हुआ है वही पैराग्राफ काउंट में गिना जाता है आपका। तो इस पैराग्राफ में ये सिर्फ एक न्यू लाइन इंसर्ट हुई है। तो ऐसे आप किसी भी पैराग्राफ में जब भी न्यू लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं बिना नया पैराग्राफ ऐड किए, तो कर्सर को वहाँ रखिए और ब्रेक पर क्लिक कर दीजिए और टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है, यहाँ क्लिक कर दीजिए। इसका यहाँ डेफिनेशन है सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेज सच एज कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो ये बिना पैराग्राफ ब्रेक किए लाइन ब्रेक कर देगा और लाइन को नेक्स्ट लाइन से डिस्प्ले कराएगा। जो आपका सेंटेंस है उसे नेक्स्ट लाइन से डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमने इसको एक बार हाइड कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 8 दबा के वापस से मैंने कोई भी शेप यहाँ इंसर्ट कर दी। ठीक है, ये शेप हमने यहाँ इंसर्ट कर दी और यहाँ हमने इसका रैपिंग वाला ऑप्शन यूज़ किया और स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग एक बार कंट्रोल ए दबाकर अलाइनमेंट हमने कंट्रोल जे कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो मैटर इस शेप के चारों तरफ एडजस्ट हो गया। अब हम करते हैं लेआउट में जाकर ब्रेक में टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, तो आपने यहाँ क्लिक करना है, तो ये यहाँ भी काम आएगा। मैटर सीधा जहाँ भी आपका कर्सर था वहाँ से मैटर शेप के आगे नेक्स्ट पैराग्राफ से विजिबल होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ हुआ तो लाइन ब्रेक, ये पैराग्राफ ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन आपका जितना भी शेप है उसमें टेक्स्ट रैपिंग के बाद वाले हिस्से के चारों तरफ मैटर आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये कमांड यहाँ काम आती है, टेक्स्ट रैपिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ब्रेक की बात करते हैं। हम सेक्शन ब्रेक क्या होते हैं, तो सेक्शन ब्रेक जो होते हैं आपके डॉक्यूमेंट को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने के काम आते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने का? अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हो तो आप हर सेक्शन के लिए अलग पेज सेटिंग अप्लाई कर सकते हो। हर सेक्शन में अलग मार्जिन, हर सेक्शन का अलग ओरिएंटेशन, अलग पेपर्स, पेज साइज, अलग कॉलम्स, अलग लाइन नंबर्स, हाइफिनेशन, अलग पेज बॉर्डर, अलग वाटरमार्क। तो हर सेक्शन के लिए अलग हेडर फुटर। मतलब अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग तरह का वर्क करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में डिवाइड करना होगा। इसका एग्जांपल आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं आप उनको आज या कभी भी ढंग से देखना। चैप्टर वाइज जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर वाइज लेसन होते हैं, हर एक चैप्टर का एक पर्टिकुलर हेडर फुटर होता है। उसके बाद जैसे ही कोई नया चैप्टर चालू होगा उसका हेडर फुटर मार्जिन वो थोड़ा सा अलग दिखाई देगा आपको,
तो चैप्टर वाइज हेडर फुटर आपको वहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में देखने को मिलेगा। तो जब डॉक्यूमेंट उस टेक्स्ट बुक के लिए क्रिएट किया गया था तो हर चैप्टर को एक नए सेक्शन में लिखा गया था, तो उस जगह ये सेक्शन ब्रेक काम आ सकता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं सेक्शन ब्रेक को। सबसे पहले मैं कंट्रोल ए दबाकर डिलीट दबा देता हूँ और वापस से रैंड कमांड से हमने कुछ पेजेस इंसर्ट कर दिए। तो ये अपने पास 17 पेजेस हैं और टोटल जो सेक्शन है, एक सेक्शन यहाँ पर है, नंबर ऑफ सेक्शन 1। मैंने आपको पहले भी बताया था सेक्शन डिस्प्ले कैसे होगा। स्टेटस बार में आपको राइट क्लिक करना है और सेक्शन वाले ऑप्शन पे आकर आपको लेफ्ट क्लिक करना है। अभी जैसे इस पर टिक मार्क लग जाएगा इसका मतलब वो विजिबल होगा। तो यहाँ आप स्टेटस बार में जिन जिन ऑप्शंस को डिस्प्ले करवाना चाहते हो यहाँ आपको टिक मार्क करना होगा उसको, ठीक है। ऐसे पेज नंबर टिक मार्क किया हुआ है, वर्ड काउंट टिक मार्क किया हुआ है, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर भी ये चेक करता रहता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर टिक की हुई है। ऐसे ही आपका जूम स्लाइडर अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ टिक मार्क हटा सकते हो, हट जाएगा। टिक मार्क लगाओगे तो आ जाएगा। तो ये स्टेटस बार से आप सेक्शन वाले ऑप्शन को आपके स्टेटस बार में डिस्प्ले करवा सकते हो। उसके बाद अपन वापस से अपने डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। इस पे डबल क्लिक करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए पेज कहाँ स्टार्ट हो रहा है आपका। तो ये आपके नंबर ऑफ पेजेस टोटल 17 हो गए, ठीक है। तो इसको एक बार अपन जूम आउट कर लेते हैं और व्यू टैब पर जाकर मल्टीपल पेजेस वाले ऑप्शन को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है आपको नंबर ऑफ पेजेस स्क्रीन पर। हमने यहाँ थोड़े से इसको जूम इन कर दिया। तो अब देखते हैं हम, मान लीजिए मैंने क्या किया, डिज़ाइन टैब पर गए और पेज बॉर्डर पे क्लिक किया और हमने यहाँ से कोई भी बॉर्डर लगा दी। मान लीजिए हमने ये बॉर्डर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है, पूरे डॉक्यूमेंट पे सेम बॉर्डर स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। हटाना हो तो आप हटा सकते हैं, पेज बॉर्डर वापस जाके नन पे क्लिक कर दें। ऐसे ही अगर आपने लेआउट पे गए, ओरिएंटेशन पे क्लिक किया, लैंडस्केप पे क्लिक किया तो पूरे डॉक्यूमेंट में सेम लैंडस्केप अप्लाई हो जाएगा। आप इसको वापस से पोर्ट्रेट करते हैं। ऐसे आप पेज साइज आपने लीगल की तो पूरे डॉक्यूमेंट के लिए लीगल साइज अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसको वापस से हम लेटर या A4 साइज पे क्लिक कर लेते हैं तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में सेम साइज सेम मार्जिन पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाता है। अगर हम चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में कुछ पेजेस के लिए थोड़ा अलग पेज सेटअप ऑप्शन सेट हो और कुछ पेजेस के लिए अलग हो और बाकी पेजेस के लिए अलग हो, तो आपको डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में डिवाइड करना होगा। तो अब ये सेक्शन में डिवाइड करने के भी 4 तरीके हैं यहाँ दिए हुए हैं। 4 तरह के सेक्शन ब्रेक होते हैं, नेक्स्ट पेज, कॉन्टिन्यूअस, इवन और ऑड पेजेस, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो कंट्रोल होम दबा के टॉप पे आ गया मैं। अभी आपके पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही सेक्शन बना हुआ है। मान लीजिए हम चाह रहे हैं ये पेज नंबर 3 से नया सेक्शन चालू करना है अपने को, ठीक है। तो पेज नंबर 3 से नया सेक्शन चालू करने के लिए आपको पेज नंबर 3 के बिगनिंग में आना होगा। इसके बाद आप ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ क्लिक करना है आपको नेक्स्ट पेज। तो यहाँ से आपका जो सेक्शन है वो 2 चालू हो जाएगा। ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 1 है। अब मान लीजिए आपने सेक्शन 1 पे कर्सर को रखा और ओरिएंटेशन स्टाइल हमने लैंडस्केप कर दी। तो सेक्शन 1 वाले जो पेजेस हैं सिर्फ वही लैंडस्केप स्टाइल में अप्लाई होंगे। सेक्शन 2 से आपका जो ओरिएंटेशन है वो वापस से पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं पेज नंबर, आपका जो पेज नंबर है 7, यहाँ से आपने और एक सेक्शन बनाया। इसके लिए वापस से आप ब्रेक पर गए और नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया। ये क्या करता है, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो अपन ने यहीं इसका बिगनिंग से अपन ने इसको नेक्स्ट पेज माना है। तो यहाँ क्लिक किया हमने, ठीक है। तो ये सेक्शन 3 हो गया। अब इसका हमने वापस से लैंडस्केप कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखना, इसको हम जूम आउट करते हैं तो डॉक्यूमेंट में जो 3 पेजेस हैं सिर्फ ये 3 पेजेस आपके पोर्ट्रेट है और बाकी सारे लैंडस्केप है। तो ऐसे आप अगर मान लीजिए आपने ये फर्स्ट वाले सेक्शन पे बॉर्डर स्टाइल अप्लाई की, डिज़ाइन में गए,
पेज बॉर्डर, और हमने यहाँ से मान लीजिए ये वाली बॉर्डर ले ली। अच्छा, बॉर्डर स्टाइल अभी यहाँ होल डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आपको लेना पड़ेगा दिस सेक्शन, ठीक है। अब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके सिर्फ इसी सेक्शन पे ये बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 2 पे आपको अलग बॉर्डर चाहिए, सेक्शन 3 पे अलग चाहिए, सेक्शन 4 पे अलग चाहिए, तो आप अलग अलग सेक्शंस पे अलग अलग बॉर्डर स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपने सेक्शन 2 पे पेज कलर अप्लाई करना है, तो आपने मोर कलर पे जाना है। मान लीजिए आपको सेक्शन 2 का मार्जिन चेंज करना है, तो आप सेक्शन 2 पे आएंगे और लेआउट पर जाकर मार्जिन पे क्लिक करेंगे और सेक्शन 2 का मार्जिन हमने नैरो कर दिया, ठीक है। तो ये बाकी सेक्शंस पे ये इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। ऐसे ही आप जो लाइन नंबर मैंने आपको बताया था पिछली लास्ट क्लास में लाइन नंबर अगर आपने यूज़ किया, तो यार लाइन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया आपने, अभी आप कंट्रोल ए दबाकर कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, कॉन्टिन्यूस मतलब नॉन स्टॉप लाइन नंबरिंग 1 से लेकर, इसका हम एक बार बॉर्डर हटा देते हैं। डिज़ाइन में गए, पेज बॉर्डर पे क्लिक किया, नन पे क्लिक कर दिया, ओके, ठीक है। तो एक कॉन्टिन्यूस नंबरिंग आपकी लाइन के आगे दिखा देगा। अगर आपने यही चाह रहे हो कि हर सेक्शन से नई लाइन नंबरिंग चालू हो, कंट्रोल ए दबा दो, तो अब आप लाइन नंबर में जाकर रीस्टार्ट ईच सेक्शन वाले ऑप्शन का यूज़ करोगे, तो आपके हर सेक्शन में ये लाइन नंबरिंग 1 से चालू होगी, ठीक है। तो देखिए आप, हाँ, ये सेक्शन में सेक्शन 2 है आपकी, यहाँ से 1 चालू हो गई, सेक्शन 1 में यहाँ खत्म होने के बाद अब जैसे ही सेक्शन 3 चालू होगा, यहाँ वापस से आपकी 1 से लाइन नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सेक्शन का बेनिफिट होता है। आई होप कि आपको सेक्शन का मेन एक्चुअल मीनिंग क्या है वो समझ आ गया होगा। ऐसे आप अलग अलग सेक्शन में अलग अलग हेडर फुटर कैसे डालते हैं, मैंने हेडर फुटर वाली क्लास में बताया होगा आपको, आप वो क्लास जाकर एक बार देख लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा आप कैसे आप अलग अलग सेक्शन में अलग अलग हेडर फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन ब्रेक की, जो है आपका कॉन्टिन्यूअस सेक्शन ब्रेक। तो एक बार हम अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल Z और डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग फेज में आकर कंट्रोल होम दबा के हमने डॉक्यूमेंट के टॉप पे आ गए, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस वाला ऑप्शन क्या करता है, ये जहां आपका डॉक्यूमेंट में कर्सर है वहीं से नया सेक्शन बना देगा। मान लीजिए आपने यहाँ क्लिक किया और ब्रेक पे क्लिक किया और कॉन्टिन्यूअस पे क्लिक किया, तो जहां से आपका कर्सर है वहीं से इसने नया सेक्शन बना दिया। आपका यहाँ सेक्शन अलग है, यहाँ सेक्शन अलग है। आपको देखना है आपने कहाँ सेक्शन ब्रेक इंसर्ट किया था, आपको मैंने बताया था। आप होम में जाकर शो हाइड पैराग्राफ मार्क पे क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट 8 यानी कि कंट्रोल एस्टेरिक दबाना है आपको, ये बता देगा आपका सेक्शन ब्रेक कहाँ है। आप सेक्शन ब्रेक हटाने के लिए इसको सिलेक्शन बनाकर डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट। तो ऐसे आपका सेक्शन ब्रेक हट जाएगा। तो एक बार हम अंडू करते हैं। ये सेक्शन था आपका, ये फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन है, जो आपको यहाँ पर सेक्शन नंबर अपने आप आपको विजिबल होगा, ठीक है। तो हम ये हटा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 8, ठीक है, कंट्रोल ए दबा के जस्टिफाई कर दिया हमने। सेक्शन 2 पे हमने जो ओरिएंटेशन है या मार्जिन है, सेक्शन 2 के लिए हमने मार्जिन कर दिया नैरो। तो अब आप देखना इसी पेज पर जो सेक्शन 2 के लिए मार्जिन आपका नैरो है, और इसी पेज के टॉप पे जो सेक्शन 1 के अंदर जो मैटर लिखा हुआ है उसका मार्जिन आपका डिफ़ॉल्ट मार्जिन यानी कि नॉर्मल वाला सेट है। तो ये कॉन्टिन्यूअस सेक्शन ब्रेक होता है जो सेम पेज पर सेक्शन ब्रेक करने के लिए इंसर्ट किया जाता है। बाकी कमांड सारे वही फॉलो होंगे जो सेक्शन ब्रेक पर लागू होते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास कॉन्टिन्यूअस सेक्शन ब्रेक। इसके बाद आपके पास आते हैं इवन पेजेस और ऑड पेजेस। तो इसका यूज़ जब ही हम करते हैं जब हमें डॉक्यूमेंट का डबल साइडेड प्रिंटिंग लेना हो। मैंने आपको पहले भी बताया था गटर मार्जिन, डबल साइडेड प्रिंटिंग में गटर मार्जिन वाला ऑप्शन भी काम आता है। ऐसे ही आप डबल साइडेड प्रिंटिंग यानी कि आगे और पीछे प्रिंटिंग लेते हो, तो आगे वाले जो पेजेस होते हैं आपके 1, 3 यानी कि जो चालू होता है आपका पेज ऑड से चालू होगा, 1, 3, 5, 7 इनके लिए अलग पेज सेटिंग चाहिए आपको, तो इनका अलग सेक्शन बनेगा। ऐसे आपके जो इवन पेजेस होते हैं जो 2
2, 4, 6, 8 ये वाले पेज नंबर होते हैं जो बैक साइड में प्रिंट होंगे। इनके लिए अगर आपको अलग पेज सेटिंग चाहिए तो इसके लिए आपको अलग सेक्शन बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, इवन पेज और ऑड पेज का। ठीक है, तो ये सेक्शन ब्रेक वाले कमांड थे और ये हमने ब्रेक ऑप्शन अभी इस क्लास में ख़त्म किया। आई होप कि आपको ये सारे ऑप्शन समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी तरह का डाउट अगर आपको इस क्लास में हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही ये भी बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अभी इस क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।